गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे परमात्मा ने हमें फिर से एक नया वरदान दिया है। आज हमारे पिता ने हमारे संकल्पों पे ही वरदान दिया है और आज हमारे पिता बोले, बच्चे संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो चलिए, आप में विश्व कल्याणकारी आत्मा चलती हूँ मैं अपने पिता विश्व कल्याणकारी के पास। फील करें, मैं आत्मा सेंटर ऑफ द फोरहेड पर विराजमान हूँ। सबकी हेल्प करने वाली मैं आत्मा इस पूरे वर्ल्ड का ध्यान रखने वाली मैं आत्मा इस प्रकृति की रक्षा करने वाली मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। अब मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ। ऊपर उड़ते उड़ते इस सृष्टि को भी क्रॉस करते हुए वतन में आ गई। मैं आत्मा बाबा के सामने अपने बाप दादा के सामने आज मैं बाबा की गोद में बैठूंगी और नीचे देखती हूँ मैं पहले, और एक बार फिर से अपने को याद दिलाती हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे रोज कौन वरदान दे रहा है और किस लिए दे रहा है। देखिए, साक्षी होकर नीचे की दुनिया में जो हमारे ही भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, भले ही अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो कहीं पर भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, लेकिन वो सब हमारे भाई बहन हैं। वो भी शिव बाबा के ही बच्चे हैं। वह भी परम धाम से ही उतरे थे। देखें जरा क्या हालत हो चुकी है संसार की। आज मीठे बाबा ने बहुत प्यारी समझाने दी है। आज बाबा ने कहा कि जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस विसार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी भव। तो देखिए, आज पिता ने हमें
क्या याद दिलाया है। आज मीठे बाबा ने कहा कि बच्चे, आप किसके बच्चे हो? विश्व कल्याणकारी के। जब हमारे अंदर ऐसी शुभ भावना के, गुड फीलिंग्स के, गुड वाइब्रेशंस के थॉट्स आएंगे, तब हम परमात्मा के बच्चे कहलाएंगे, तब हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, प्रकृति के प्रति शुभ भावना, सबको सुख शांति का दान देना, यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। देखिए, बहुत महीनता से अगर सोचें तो इन सब के लिए हमें जो हमारी 7 शक्तियां हैं और 8 शक्तियां हर फील्ड में यूज करनी है। अब मेरे अंदर संकल्प कैसे उत्पन्न होंगे? जब मैं बड़ी बात को अगर छोटा नहीं कर पाऊंगी तो क्या मैं किसी के लिए अच्छा सोच पाऊंगी? नहीं सोच पाऊंगी। जब मेरे अंदर सहयोग करने की शक्ति ही नहीं होगी तो मैं दूसरों की मदद क्या करूंगी? जब मेरे अंदर सही निर्णयों पर रखने की ही शक्ति नहीं होगी तो मैं क्या कर पाऊंगी? तो इसलिए बाबा ने हर बार बताया है कि जो आपने 7 दिन की भट्टी करी है, 7 डेज कोर्स किया है, उसे बच्चे रिवाइज करते चलो। और उसमें जो मेन जो चैप्टर्स थे उनको रिवाइज करते चलो। तो ये 7 शक्तियाँ आत्मा की और ये 8 जो शक्तियाँ हैं आत्मा की, उनको हम रिवाइज करते चलें। जो 7 गुण हैं बाबा के, वो भी हमें रोज लेने हैं और ये 8 शक्तियाँ भी हमें रोज अपने अंदर भरनी है। तभी हम बाबा की हर बात पे खरे उतरेंगे। तो चलिए, अपने आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, अपने अंदर शक्तियां भरती हूँ 7। पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद, शांति, 7 शक्तियां फिर से भरती हूँ। भरपूर होती जा रही हूँ मैं आत्मा। और आज वतन में सारी संसार की आत्माओं को देखें और सभी को शुभ भावना, शुभकामना। हर आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं। सबको आत्मा देखें और सबको बस अब दुआएं दें। संकल्प चलते हैं आत्माओं के प्रति, ये ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं करती है, ये ऐसी है, वो वैसी है। लेकिन आज फुल स्टॉप मैं भी लगाती हूँ और आप सब भी लगाइए। फुल स्टॉप। कोई परचिंतन नहीं किसी भी आत्मा के बारे में। सबकी अपनी अपनी जर्नी चल रही है। बस सबको दुआएं। आज बाबा ने कहा सबको दुआएं देनी है बस। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने की बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अब मैं आत्मा इस देह में आती हूँ और देह में आकर इस प्रकृति को भी 7 शक्तियाँ देती हूँ, भरपूर करती हूँ, शुभ भावना, शुभकामना देती हूँ, 8 शक्तियाँ भी देती हूँ और संसार की सभी आत्माओं को भी, जो दुखी या शांत आत्माएं हैं,
निर्बल आत्माएं हैं, उनको भी ये दान देती हूँ। अच्छा, ओम शांति।